अपन बहाली उमरिया गे जट्टिन नहरा किया गमई लेंगे। अपन बहाली उमरिया गे जट्टिन नहरा किया गमई लेंगे। पायल जब जब मांगलियो रे जट्टा पायल काहे नियो ले रे। पायल जब जब मांगलियो रे जट्टा पायल काहे नियो ले। मैं कहूँगा कि अश्लीलता जो है शॉर्टकट है। अगर अश्लीलता करके आपने नाम बना भी लिया ना तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब रुक नहीं पाएंगे। एक जो ये जो जगह पाएंगे तो उस पर आप रुक नहीं पाएंगे, फटक से गिर जाएंगे। छला बिहारी और सौम्या सिंह साथ में काम करती है लगातार 7 साल से, और 7 साल से काम करती है। क्या रिश्ता है, क्या वजह है, क्या कारण है, तमाम सवाल जो है वो दर्शक के मन में रहता है। आप देखिए, हर एक इंसान के अपने जीवन में कोई ना कोई एक गुरु होता है। हालांकि आप एक गुरु हैं, लेकिन आपके भी कोई ना कोई गुरु हुए मतलब होंगे। वो आपके कौन से गुरु थे जिससे आपने सीखा और प्रेरणा लिया और अभी इस मुकाम पे पहुँचे हैं? देखिए, मैंने कभी कोई विधिवत तो किसी को गुरु बनाया नहीं। बस ऐसे ही गाना, फिल्मी गाना सुन सुन के गाने की शुरुआत की और गाते गाते फिर फोक का चस्का लगा, फिर फोक भी गाने लग गया। फिल्मी गाना से ही आप, मतलब कि फिल्मी गाने में आप किसी से प्रेरणा, जैसे कि किसी मतलब किसी देख के? किशोर दा को मैं अपना आदर्श सिंगिंग की दुनिया में मैं किशोर दा को आदर्श मानता हूँ। एक्टिंग की दुनिया में अमिताभ बच्चन साहब को अपना आदर्श मानता हूँ। और बस इन्हीं दोनों से सीख सीख के मैंने गाने की शुरुआत की। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे ऐसे, मैं मतलब मेरे इंटरव्यू के बाद या पहले बाद मैं किशोर दा को सुनता था। तो किशोर दा सिंगिंग में मैं किशोर दा को अपना गुरु मानता था और एक्टिंग में मैं अमिताभ बच्चन साहब को अपना गुरु मानता हूँ। तो वो मैं किशोर दा के गाने सुनता था और उसकी कॉपी करने की कोशिश करता था। तो आप ये मान लीजिए कि मेरे गुरु किशोर दा। और अभी तक विधिवत कुछ बनाया नहीं, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड इस तरह का रहा नहीं कि हमको सिंगिंग में कोई कोऑपरेट किया जाता परिवार के तरफ से। घर से भाग भाग के हम लोग गायकी करते थे ना, तो वैसा गुरु। शुरू में जैसे कि आप भाग भाग के, जैसे कि आपने बोला हम गाना गाते थे, तो शुरू में माता पिता जो एक होते हैं, हर एक माता पिता का सपना होता है पढ़ लिख के, जैसे कि बिहार में, खास करके बिहार से हैं अपना लोग, तो IAS IPS कुछ ऐसे, मतलब कि सरकारी नौकरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कभी आपके माता पिता नहीं चाहे हमारा बेटा सरकारी नौकरी करे, सिंगिंग क्या गाना बजाना में रखा हुआ है? देखिए, हम लोग किसान के बेटे हैं, तो किसान का बहुत इतना बड़ा अरमान तो नहीं होता है। लेकिन हमारे पिताजी जब गांव में मतलब आपस में बातचीत में कभी उनको किसी ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तो मैट्रिक पास भी नहीं करेगा, तो उनको एक आन हो गया था कि अभी मेरा बेटा इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ेगा। तो हमको उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ो। तो उस टाइम हमारे गांव में एक आध गो ग्रेजुएट मिलते थे, मैंने गिने चुने। तो उसके बाद मैंने जब गाने की शुरुआत की तो मेरा समझ लीजिए कि नहीं, गाने की शुरुआत नहीं, तो पिताजी की एक इच्छा थी कि भाई ये सबसे ज़्यादा पढ़े। तो मैंने M.Com तक की पढ़ाई की, उसके बाद मैं गायकी में गया। तो घर से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत तक वो सपोर्ट ही मिला। सपोर्ट भी शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब लोग करना चाहते थे। जब गांव के लोग कुछ, जैसे मैं स्टेज पे जाता था, इनाम आता था, तो इनाम को मैं कलेक्ट करता था, तो गांव में लोग बेतरीका बात करते थे। आजकल तो फल्ला का घर चलता है ना, वो बेटा कमा कर लाता है ना स्टेज से, तो उसी से घर चलता है। तो मेरे बाबूजी बोले थे, तो हमने कहा बाबूजी चिंता मत कीजिए, जो अब इस तरह की बातें करते हैं ना, वही एक दिन आपसे पूछेगा कि क्या खा के बेटा पैदा किए थे कि यहाँ तक गया, और मेरा गाँव, मेरा ज़िला मेरे नाम से जाना जाएगा। ऐसा मैंने बोल दिया था ताव में। बाद में अभी देखिए वही होता है। बिल्कुल। हाँ, अभी बाहर लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश, MP। अभी हमारे खगड़िया के एक नेताजी बोल रहे थे, होटल है उनका, तो मैं किसी कारण से उनके होटल में गया। मैंने पूछा कि कैसा क्या रेट वेट रखे हैं। जो उनका सबसे महंगा रूम है 4-5 हज़ार का, तो वो घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, देखिए होटल मैंने बनाया है। तो हमने कहा ये रूम कितने में लगाते हैं? तो आपको लगाने से क्या मतलब, आप यहाँ आके ठहरिए। तो हमने कहा नहीं, हमको कितना में देंगे आप? आपको फ्री में, आपको पैसा नहीं लगेगा। हमने कहा हम फ्री में नहीं ठहरेंगे, हमसे आप पैसा लीजिए, भले हमको डिस्काउंट कर दीजिए, फ्री में नहीं चाहिए। तो बोलते हैं जिस आदमी की वजह से मेरे जिला का नाम हुआ उससे मैं पैसा लूँगा? तो वो बताने लगे MP में गया था, मुझे एक आध महीना ठहरने का मौका मिला था। खगड़िया बोले तो कोई जान नहीं रहा था। तो
मैंने कैसे बात चली, किसी ने मुझसे कहा कि खगड़िया मतलब वो छैला बिहारी जहाँ का है, तो हमको आश्चर्य लगा कि एमपी में भी आपको लोग जानता। उन्होंने ऐसा बोला, नेताजी को तो पता होता है कि खगड़िया कलाकार खगड़िया हम लोग जानता, आपको एमपी में भी लोग जानता है। और उसके बाद जब मैंने कहा कि हाँ उसी खगड़िया का मैं रहने वाला हूँ जहाँ का छैला बिहारी है, तो लोगों ने बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया। तो मैं उस आदमी से पैसा लूँगा। तो ये होता है कलाकार का लाइफ। शुरुआती दौर में अगर आपको परेशानी भी होती है, तो एक समय आता है जब लोग गर्व करने लगते हैं और सहयोग भी करने लगते हैं। अभी जैसा कि अभी वर्तमान में डिजिटल युग है और तमाम कलाकार जो हैं कहीं ना कहीं अश्लीलता गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील को सपोर्ट करते हैं, अश्लील सुनते भी हैं, अश्लील गाते भी हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं है, एकदम साफ सुथरा गाना गाते हैं। उन तमाम कलाकार को आप क्या अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि अश्लीलता जो है शॉर्टकट है। अगर अश्लीलता करके आपने नाम बना भी लिया ना, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब रुक नहीं पाएंगे। एक जो ये जो जगह पाएंगे तो उस पर आप रुक नहीं पाएंगे, फटक से गिर जाएंगे। तो इसलिए ऐसे जगह बनाना और उस जगह पर ऐसे चलना के लिए आपको अच्छे गाने गाने पड़ेंगे, जिसको लोग परिवार में बैठ कर सुन सके। अब रात भर आपने प्रोग्राम देखा, हमने कितना ध्यान रखा इस बात का कि महिलाएं हैं, इतनी संख्या में आए हुए हैं, चीफ गेस्ट साहब हैं, इतनी प्रतिष्ठित बारीकी से हर एक चीज़ को बारीकी से आप ध्यान में रखते हैं। हाँ, बड़ी मायने रखता है। जी जी जी, मेरे पास मैंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो कहीं कहीं कुछ कुछ आपत्तिजनक भी है, लेकिन मैंने नहीं गाया वहाँ पे। तो इन बातों का जो कलाकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए अपने लाइफ में आप तो मतलब कि बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि जैसा कि सौम्या सिंह जी और भी कलाकार हैं जो कि आपने अपने माध्यम से उनको आपने सिखाया, शुरू से ही रखा। उन सभी कलाकार को क्या कहना चाहते हैं? सभी कलाकार को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप दुनिया का कोई भी काम करें, काम में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपके काम में ईमानदारी होगी तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए दुनिया के किसी भी काम को कीजिए, उसको ईमानदारी से कीजिए। देखिए सौम्या सिंह जैसा कि अभी लगातार आपके साथ काम कर रही है और चर्चा का विषय भी बन चुका है। छैला बिहारी और सौम्या सिंह साथ में काम करती है लगातार 7 साल से, और 7 साल से काम करती है। क्या रिश्ता है, क्या वजह है, क्या कारण है, तमाम सवाल जो है वो दर्शक के मन में रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, देखिए सौम्या आपके पड़ोस की गायिका है, कभी हमसे फ़ोन पर मिली थी, तो मैं मिला, मैंने बुलाया और मैंने सहयोग किया, और मैं बहुतों को सहयोग करता हूँ। अभी अपने मुंह से मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर 3-4 टॉप की गायिकाएँ होंगी तो उसमें 50% मेरा देन है। मैं नए कलाकारों को हमेशा प्रमोट करता हूँ, और मेरे हर स्टेज में 1-2 नई गायिका रहेगी जिसको मैं उठाता हूँ, उसको पैसे भी देता हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करवाता। हाँ, ये बात है कि शुरुआती दौर में जितना नाम होता है उस हिसाब से मैं पैसे देता हूँ, और जब बाद में फिर नाम हो जाता है तो फिर तो मुँह मांगा पेमेंट लेते हैं। तो सौम्या से जब मैं मिला, गाना सुना तो मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। फिर वो आई मेरे घर में, पटना आती थी तो मैं वहाँ गाने वाने सिखलाता था। गाना ही सिर्फ नहीं, ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे बाल झाड़ना है, कैसे अपनी प्रस्तुति देनी है, शायरी कैसे बोलना है, सब मैंने सौम्या को सिखलाया, और आज बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हाँ, कि सौम्या को यहाँ तक मैंने पहुँचाया, आज इतना नाम हो रहा है, इतना पैसा कमा रही, शोहरत कमा रही, तो खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं आपका भी बहुत वो आपका एक तरह से गुरु मानती है जी, गुरु मानती है। बोलते हैं मेरा जीवन का जो सबसे बड़ा एक जो गुरु होता है, जीवन का जो सबसे बड़ा होता है, वो मानती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुरु मानती है, बहुत खुशी की बात है। मुझे पता है कि गुरु मानती है, और भी आपने रात में भी कार्यक्रम देखा होगा कि 2-3 गायिकाओं को मैंने नया इंट्रोड्यूस किया, सबसे मैंने गवाया और सब ने धमाल मचाया, सब डांस। क्या रिलेशन क्या रहता है, कौन सा रिलेशन, कैसा रिलेशन रहता है? मतलब कि आप जैसे कि स्टेज शो पे मतलब कि कभी इन पे शायर फेंकना, उन पे फेंकना, तो लोगों को दर्शक में होता है क्या चल रहा है ये, मतलब कि एक दूसरे को मतलब कि एक होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तीर चलाना जिसको बोलते हैं, तो वो क्या असल में और रील में रिलेशन, हम लोग के कलाकारी लाइन में तो रिलेशन फ्रेंडशिप का ही होता है। क्योंकि अगर हम चाचा भतीजे मान लेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। जैसे हमको कभी शायरी करना है, कभी ये करना है, कभी वो गाना करना है, कभी प्यार मोहब्बत का गाना करना है, कभी रोमांटिक गाना करना है, तो कोई भी रिलेशन अगर हम डेवलप करेंगे
तो फिर वो रिलेशन आड़े आ जाएगा एक्टिंग में, गाने सिंगिंग में। तो इसलिए सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है वहाँ फ्रेंडशिप का, दोस्ती का। आपको हमने बुलाया, आप हमारे लिए गाना गाए, उसका हम आपको एक पेमेंट दिए, आप जाइए। फिर जब वीडियो होने का होगा फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो एक फ्रेंडशिप हम लोग का बहुत ही बढ़िया फ्रेंडशिप, माने साफ सुथरा फ्रेंडशिप होता है। भोजपुरी में भी आप गाना गाए सर। जी। भोजपुरी में वो कौन सा मोस्ट पॉपुलर आपका गाना रहा भोजपुरी में? छुआला पछड़ के ले, खोदाला पर भड़ के ले, कोनो फिल्म हीरोइन से न काम हिया, टाइम बॉम्ब हिया, ये टाइम बॉम्ब हिया, इस तरह का। अभी भी लोग यूट्यूब पे सर्च मार के लोग सोचते हैं, खोजते हैं, वो गाना अभी भी चलता है। मिलता ही नहीं होगा। मिलता ही। हाँ, क्योंकि जो कंपनी बनाई थी उस सब कंपनी फेल हो गई, काम बंद कर दिया।